किसान का बेटा दुकान से दूध लेने जा रहा था। वो अपनी दूध वाली बाल्टी कभी ऊपर करता तो कभी नीचे। वो दूध की दुकान पर पहुंच जाता है। मेरे 10 रुपए कहीं गिर गए। वो बच्चा रोने लग जाता है। जाओ बेटा, अपनी मम्मा से और पैसे ले आओ। बच्चा रोता हुआ वापस चला जाता है। रास्ते में पेड़ पर एक चिड़िया बैठी हुई थी। उसे पेड़ के नीचे कुछ गिरा हुआ दिखता है। चिड़िया वो चीज उठा लेती है। मेरे पैसे खो गए। कहीं ये चीज जो मुझे मिली है इस बच्चे की ना गिरी हो, इसीलिए तो ये बच्चा रो रहा है। छोटे इंसान के बच्चे, आप क्यों रो रहे हैं? मेरे पैसे गिर गए हैं। मैं दूध लेने जा रहा था कि मेरे पैसे गिर गए। देखें, मुझे कुछ मिला है, हो सकता है ये आपका हो। नहीं, ये तो 100 रुपए है। मेरे 10 रुपए गिरे हैं। ये पैसे मेरे नहीं हैं। आप मुझे बताओ कि 100 ज्यादा होता है या 10? 100 ज्यादा होता है। तो फिर आप खुश हो जाओ और ये ले लो, मुझे भी रास्ते से ही मिले हैं ये। नहीं, मेरी मम्मा कहती है कि हमेशा ईमानदारी से काम लें, कभी लालच ना करें, हमेशा अच्छाई करें। फिर मैं क्यों ये पैसे लूं? बच्चा ऐसे कहते हुए वहाँ से चला जाता है। एक झूठा इंसान थोड़ी दूर खड़ा ये सब सुन रहा था। वो बुरा इंसान था। वो झूठ बोलता है। वो चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, मुझे दो, ये 100 रुपए मेरा है। ऐसे वो इंसान झूठ बोलकर चिड़िया से 100 रुपए लेकर चला जाता है। चिड़िया उस बच्चे की बातों से बहुत खुश हुई थी। चिड़िया भी जंगल वापस चली जाती है। मैं ना कहती थी कि कुछ इंसान अच्छे भी होते हैं। उस बच्चे की माँ ने उसे सब अच्छाई की बातें समझाई हुई हैं। मैं तो नहीं मानता, कोई इंसान भला इतना अच्छा कैसे हो सकता है। मेरी माँ भी यही कहा करती थी कि इंसान बुरे हैं, वो झूठे हैं, वो जालिम हैं। चिड़िया, अगर सच में कोई इंसान ऐसा है तो हम उसे देखना चाहेंगे। उसे देखकर हम भी सीखना चाहेंगे। तो फिर आप मेरे साथ चलें। मैं आपको किसान की पत्नी के पास ले जाती हूँ और उस बच्चे से भी मिलवाती हूँ आपको। बहुत अच्छा किया बेटा आपने, लालच नहीं किया, झूठ नहीं बोला। आप जरूर एक दिन कामयाब होगे। मम्मा, मगर वो इंसान जो चिड़िया से 100 रुपए ले गया, शायद वो उसके भी ना हो। बेटा, दूसरों को देखकर उन जैसा ना बनो, बल्कि वही करो जो आपका दिल कहता है। हमेशा अपने दिल की मानो। चिड़िया भी अपने दोस्तों को साथ लेकर आ रही थी कि वो बुरा इंसान एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ दारू पी रहा था। मुफ्त में दारू मिल गया। मैंने झूठ बोलकर चिड़िया से 100 रुपए ले लिया। बहुत मजा आया आज तो। चिड़िया उसकी बात सुनकर मुस्कुराती है और वो सब आगे बढ़ते हैं। माँ जी, ये मेरे दोस्त आपके बेटे से मिलने आए हैं। हम देखने आए हैं कि एक सच्चा इंसान कैसा होता है, एक अच्छा इंसान कैसा होता है। हमने तो यही सुना है कि इंसान बुरे होते हैं। किसान का बेटा भी आ जाता है। चिड़िया, आप कैसी हो? मैं भी आपसे मिलना चाहता था। पक्षियों, आपने सच कहा कि हम इंसान बहुत लालची हो गए हैं। हम छोटी छोटी बातों पर लालच करते हैं, थोड़े से फायदे के लिए दूसरों का बड़ा नुकसान करते हैं। मगर हम सब एक जैसे नहीं हैं। हम सब पक्षी भी वादा करते हैं कि हम भी हमेशा सच बोलेंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। फिर किसान की पत्नी सब पक्षियों के लिए खिचड़ी बनाती है। सारे पक्षी मजे मजे की खिचड़ी खाकर बहुत खुश होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। देखा बेटा, आपकी ईमानदारी से वो पक्षी कितने खुश हुए। ऐसे ही जिंदगी में हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम लेना। चिड़िया की अपनी नाव थी। वो नाव उसकी माँ ने उसे दी थी। चिड़िया वो नाव अपने घर के पास वाली नदी में चलाया करती और बदले में पक्षियों से कुछ भोजन ले लेती। चिड़िया, बहुत मजा आ रहा है। मुझे नाव में जंगल की सैर करने का बहुत मजा आ रहा है। चिड़िया बहन, हमें झरने की तरफ भी लेकर जाओ और फूल भी दिखाओ। मैं आपको पूरी नदी की सैर करवाऊंगी, आप चिंता न करें। ऐसे चिड़िया का काम बहुत अच्छे से चल रहा था। शाम को चिड़िया अपनी नाव किनारे पर एक पेड़ से बांध देती और खुशी खुशी अपने घर चली जाती। फिर एक दिन कबूतर और उसकी पत्नी चिड़िया की नाव में सैर करने आते हैं।
चिड़िया बहन, ये लें कुछ गेहूं के दाने और हमें नदी की सैर करवाएं। बैठे बैठे आप। नाव जाने ही वाली थी कि वहाँ गौरी कव्वी आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे भी जाना है, मुझे भी नदी की सैर करने जाना है। तो आप भी बैठ जाएं गौरी बहन। ऐसे कैसे बैठ जाऊं? पहले इस गंदी आंखों वाले कबूतर को नीचे उतारो। हम पहले बैठे हैं, हम नहीं उतरेंगे। गौरी बहन, आप साथ ही बैठ जाएं, सब बातें करेंगे, नदी की सैर करेंगे सब। नहीं चिड़िया, मुझे इस कबूतर से गंदी बू आती है। पहले इससे कहो कि नदी में नहाए, फिर ही मैं इसके साथ बैठूंगी। चिड़िया बहन, हमने आपको पहले भोजन दिया है, आप चलें, हम भी इसे साथ लेकर नहीं जाना चाहते। फिर चिड़िया गौरी को बिठाए बिना ही नाव लेकर चलती है। गंदी आंखों वाला कबूतर, मैं अभी जाकर कालू को बताती हूँ इस छोटी चिड़िया की इतनी हिम्मत कि मुझे बिठाए बिना ही कश्ती चला ले। चिड़िया नाव ले गई और मुझे बैठाया ही नहीं नाव में। मेरी बहुत बेइज्जती हुई है कालू जी। हम भी बनाएंगे, हम भी नाव बनाएंगे और सारा सारा दिन नदी में सैर करेंगे। कालू जी सच? हाँ, चलो मेरे साथ। फिर वो दोनों घने जंगल में जाते हैं और वहाँ से एक सूखा हुआ पेड़ काटते हैं। कालू जी, अब इस सूखे पेड़ से नाव कैसे बनेगी? नाव बनाएगा बढ़ई। चलो लकड़ी लेकर बढ़ई के पास जाते हैं। बढ़ई बढ़ई, हमें इस लकड़ी से एक अच्छी सी नाव बना दो। मैं अच्छा काम करता हूँ, मैं अभी आपको नाव बना देता हूँ। फिर बढ़ई काम शुरू करता है और थोड़ी देर में बढ़ई एक अच्छी नाव बना लेता है। चलो कालू जी, अब तक नाव बन गई होगी। गौरी और कालू जो थोड़ी दूर बैठे इंतजार कर रहे थे, दोनों बढ़ई के पास जाते हैं। पैसे दो और नाव ले जाओ। चाचा छम छम, बढ़ई जी, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बाद में दे दूंगा। हाँ हाँ, हम कौन सा भाग रहे हैं कहीं। मुझे पहले ही पता था तुम्हारा कौवा ये नहीं, तुम्हारी वो वाली नाव है, वो ले जाओ और पैसे की कोई बात नहीं, बाद में दे जाना। बढ़ई भी चालाक था, वो कौवों को पुरानी और छेद वाली नाव दे देता है, जिसे लेकर कौवे खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। मुझे अपनी मेहनत लेना आती है, बढ़ई खुद से ऐसे कहता है। कौवे जाकर वो नाव नदी में रखते हैं। छोटी और कमजोर चिड़िया, देखो हमने भी अपनी नाव बना ली। चिड़िया, गौरी के पास इतने पैसे कहाँ से आए नाव खरीदने के लिए? जरूर किसी को उल्लू बनाकर नाव ले आए होंगे ये दोनों। कौवे नाव में बैठकर नाव चलाते हैं। नाव अभी थोड़ी ही दूर गई थी कि नाव में पानी भरने लगता है और नाव डूबने लगती है। कालू जी, नाव में पानी भर रहा है, हम डूब जाएंगे। छेद, नाव में छेद है, जल्दी करो। फिर वो दोनों जल्दी से नाव छोड़कर उड़ जाते हैं और अपनी जान बचाते हैं। किनारे पर खड़ी चिड़िया और दूसरे पक्षी ये सब देखकर हंस रहे थे और कौवों की नाव अपने पहले ही सफर पर डूब जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जिसका काम उसे ही साझे।